नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में और उससे भी ज्यादा खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आप सभी को ये बता दूं कि अगले 48 घंटों में हो जाइए सावधान। एक बड़ी दुर्घटना आपके घर के दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। मित्रों, अगर इस घटना ने आपकी दहलीज पार कर ली तो उसके बाद आपके परिवार को कोई नहीं बचा सकता है। मित्रों, अगले 48 घंटों का खेल आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, उस खेल में किसी अपने का साथ छूटेगा। देखिए, ग्रहों की दिशा स्पष्ट संकेत दे रही है कि मुसीबत का समय अब शुरू होने वाला है। जितना सहना था उतना सह लिए है मित्रों आप, लेकिन अब अति होने वाली है। लेकिन कहते हैं ना कि अति का अंत भी होता ही है। तो ध्यान रखिएगा कि जब समय की शुरुआत होगी तो बहुत ही कष्ट एवं तकलीफदायक होगी, लेकिन अंत बहुत ही शानदार होगा। लेकिन मित्रों, आपके लिए सिर्फ इतना जानना ही जरूरी नहीं है। यह भी जानना आपके लिए जरूरी है कि आखिर ये सब चीजें आपके जीवन में किन कारणों से हो रही है। आखिर आपने ऐसे कौन से कर्म किए हैं जी, इस वजह से इतना कष्ट आपको झेलना पड़ रहा है, भुगतना पड़ रहा है। देखिए मित्रों, जिंदगी एक पहलू की तरह है। अगर हम किसी सिक्के को उछालते हैं तो उस सिक्के में दो पहलू होते हैं, एक जो हमें खुशियां देता है और दो जो हमें दुख देते हैं। तो इस वक्त कौन सा पहलू भारी रहेगा ये भी मैं आपको बता दूंगा। इसलिए अंत तक इस वीडियो को देखना और साधारण समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना। कोई मूर्ख ही होगा जो आज इस वीडियो को अनदेखा करेगा। सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा। देखिए मित्रों, समय जब शुरू होगा तो इस समय में आपके करीब कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपके लिए आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप बनेंगे। जिंदगी में हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उन लोगों से कतई रिश्ते नहीं रखना चाहिए जो लोग हमारे मुंह पर हमारे हैं और पीठ पीछे हमारी ही बदनामी करते हैं। हालांकि ऐसे लोगों की तादाद आपकी जिंदगी में कम नहीं है। बहुत लोगों से आपने धोखा खाया है और बहुत लोगों से सबक भी सीखा है, लेकिन अब्बास बहुत हो गया। मित्रों, देखिए, आपकी जिंदगी है, आपकी भी खुशियां हैं, आपकी भी भावनाओं हैं। कब तक आप खुद को तकलीफ पहुंचाएंगे? कब तक ऐसे लोगों को जीवन में प्राथमिकता देंगे? बस मित्रों, अब अधिकांत कीजिए और ऐसे लोगों से तुरंत ही दूर हो जाइए। देखिए, घटनाएं जीवन का एक हिस्सा होती है। कुछ घटनाएं जिंदगी में सबक सिखा कर जाती है, कुछ घटनाएं खुशियां देकर जाती है, तो कुछ घटनाएं दुखों का पहाड़ हमारे ऊपर तोड़कर जाती है। अब जिंदगी है एल। मित्रों, सब कुछ झेलना पड़ता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अभी इस वक्त आपका लंबे समय से बना बनाया काम खराब हो सकता है। इस वजह से अचानक आप अंदर से टूट जाएंगे, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की थी। मित्र, उस काम को बनाने में आपने दिन रात एक की थी, पसीना बहाया था और खून भी जलाया था, लेकिन तरक्की लोगों से आपकी देखी नहीं गई। आप थोड़े से शिखर पर पहुंचे तो बहुत सारे लोगों ने आपकी टांग पकड़कर आपको कुबान बन नीचे गिरने का प्रयास किया और आप कई बार गिरते गिरते भी बचे, लेकिन कई बार गिर भी गए। अब मित्रों देखिए, परेशान नहीं होना है। देखिए, जिंदगी में सुख दुख आते जाते रहते हैं। कभी भी कुछ भी चीज स्थायी नहीं होती है। जो सोच ये इंसान रख लेता है वो इंसान कभी जीवन में हारता नहीं है। कुछ परिस्थितियां हैं मित्रों जो दिन भर न बिगड़ती जा रही है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रही है। एक ऐसी गुप्त घटना आपके घर में घट रही है जो आपके परिवार को अंदर से खोखला कर रही है। साधारण शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि कोई अपना ही घर का भेदी लंका ढा रहा है, अपनों के ही खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। कभी मुंह पर हंसता है, लेकिन दिल में इतना बड़ा भेद लेकर बैठा हुआ है कि आप उसे पहचान नहीं सकते हैं। देखिए, गलतफहमी के रिश्तों से तुरंत दूर हो जाइए। अगर इंसान आपको प्यार करता है, अगर इंसान अपने रिश्ते को निभाना चाहता है, तो वो इंसान हरगिज झुकेगा, किसी भी हालत में झुकेगा। लेकिन छोड़ने के मित्रों कहते हैं ना कि 100 बहाने होते हैं, लेकिन निभाने का सिर्फ एक होता है।
हालांकि आपके घर में इस वक्त छोटी छोटी बातों को लेकर तू में हो सकती है और उस तूमे के चक्कर में परिवार बिखर सकता है, घर के टुकड़े हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि आपके दादा परदादा की एक ऐसी वसीयत थी जिसको आप लंबे समय से ढूंढ रहे हैं। तो यहां पर एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। मित्र, ध्यान से सुनिएगा कि आपके घर परिवार में जो दादा परदादा की वसीयत थी वो आपके हाथ लग सकती है और बड़ी खुशखबरी ये होगी कि उस वसीयत में आपका नाम आपको मिलेगा। अब इससे बड़ी खुशी और क्या चाहिए। देखिए, ग्रह जब खुशियां देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। चंद्रमा की स्थिति इतनी अच्छी है कि आपके घर में आपको खुशियां अच्छी खासी मिलेंगे। लेकिन एक तरफ मित्रों हो जाइए सावधान, क्योंकि दुखों का पलड़ा भी भारी रहने वाला है। मित्रों, घर के किसी सदस्य की अचानक से तबीयत खराब हो सकती है। उसे लेकर हॉस्पिटल भागना पड़ सकता है। हॉस्पिटल में डॉक्टर कुछ ऐसी बात कहेंगे जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। लेकिन हड़बड़ाना नहीं है, उस भगवान पर विश्वास रखना है। मित्रों, जिसने जिंदगी दी है, क्योंकि कहते हैं कि जिंदगी देने वाला भी वही होता है, लेने वाला भी वही होता है और जिंदगी बचाने वाला भी वही होता है। इसलिए ज्यादा तनाव नहीं लेना है और सोच बिल्कुल सही रखनी है, क्योंकि आप जैसा सोचोगे मित्रों वैसा ही होगा। इसलिए अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। लेकिन आप नकारात्मक बिल्कुल भी ना सोचे, ये मेरी आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती है। देखिए मित्र, आप मेरे अपने लोग हैं, आप मेरा परिवार है। मैं क्यों चाहूंगा कि आपके साथ बुरा हो? मैं हमेशा यही चाहूंगा कि आपके साथ सिर्फ और सिर्फ अच्छा ही हो। हालांकि परिस्थितियां अब बिगड़ने वाली है, लेकिन आप भी मित्रों एक इंसान हैं। कब तक परिस्थितियों को सुधारने का प्रयास करेंगे? एक वक्त के बाद जिंदगी अपना असली रंग दिखाई देती है। आप जो भी जातक इस वक्त प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो देखिए आज के समय में चलन हो गया है, लोग एक दूसरे को देख के प्रेम विवाह करते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है मित्रों की हर विवाह सफल रहे। आपके प्रेम जीवन में पिछले कुछ समय से बहुत दिक्कतें आ रही है। लोगों का आज के जीवन में भरोसा उठ चुका है। इस शादी विवाह से आज के समय में लोग शादी विवाह करने से घबराते हैं। क्यों घबराते हैं? लेकियों के मित्रों, आज के इस कलयुग जीवन में रिश्तों का कोई भरोसा नहीं है। कब कौन रिश्ता कहां साथ छोड़ दे और कब कौन रिश्ता किसे जलील कर दे, हम कुछ नहीं कह सकते हैं। कहते हैं कि पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो रिश्ता सबसे पवित्र माना जाता है। उस रिश्ते में शुद्धता होती है, उस रिश्ते में अपना उत्पन्न होता है। लेकिन आज के समय में ये रिश्ता भी सिर्फ नाम का रह गया है। अब देखिए, हर घर में तू में हो रही है। कहीं पर तलाक हो रहे हैं, कहीं पर बेटियों को दबाया जा रहा है तो कहीं पर बेटों को दबाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब रिश्तों में पहले जैसी बात नहीं रही है। कलयुग का सीधा असर अब रिश्तों पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहते हैं कि एक मां 4-4 बेटों को पाल लेती है, लेकिन बुढ़ापे में वो 4 बेटों से एक मां नहीं पलती है। ये कलयुग की सच्चाई है। मित्र देखिए, जो भी हमारी बहन है इस वक्त गर्भवती है। कनोइस उन बहनों के लिए मैं खास चेतावनी दे देता हूं कि अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें। गुस्सा बिल्कुल भी ना करें, नकारात्मक सोच बिल्कुल भी ना रखें, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी गर्भ में पड़ रही संतान पर होगा। कहते हैं कि औरतों को जब एडी गर्भवती होती है तो उन्हें अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना चाहिए, गीता का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी का पाठ करना चाहिए, रामायण का पाठ करना चाहिए। जो औरतें गर्भवती होती हैं, क्योंकि इससे बच्चों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। संतान तेज दिमाग वाली होती है, चतुर होती है, समझदार होती है, जिद्दीपना थोड़ा कम होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि गर्भवती महिलाओं को हमें साक्षी किताब, अच्छी वाणी, अच्छी बातें सीखना चाहिए, करना चाहिए। साथ ही आप सभी को बता देते हैं मित्रों कि इस वक्त आपके घर परिवार में पैसों को लेकर विवाद उत्पन्न होने की संभावना बन रही है। कोई ऐसी डील आपने पिछले समय में की थी जिससे आपको अच्छा खासा लाभ हुआ, लेकिन उस लाभ के चक्कर में आपके अपने ही आपके दुश्मन बन जाएंगे।
कहते हैं कि पैसा एक ऐसी चीज है कि लोग पैसों के पीछे अपनों को मित्रों जलील करना तो दोनों अपनों के ऊपर इस तरह हावी हो जाते हैं कि कभी कभी जान भी देनी पड़ सकती है। क्योंकि मित्रों, आपने अक्सर अपने आसपास ही घर परिवार में देखा होगा कि जमीन जायदाद को लेकर विवाद किस हद तक पहुंच जाते हैं। अपने ही अपनों के जान के दुश्मन बन जाते हैं। ये सत्य है। साथ ही मित्रों, आप सभी ध्यान रखिएगा कि जो लोग पैसे कमाने की इच्छा रखते हैं वो लोग जिंदगी में पैसा कमा लेते हैं, लेकिन जो लोग ठल्ले बैठे रहते हैं, जिनका सिर्फ और सिर्फ फालतू चीजों में मन लगता है, फालतू चीजों में ध्यान रहता है, वो इंसान सबसे ज्यादा दुखी रहते हैं। क्योंकि कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि खुद को बिल्कुल भी फ्री रखने की कोशिश ना करें। हर वक्त खुद को अलग अलग कामों में बिजी रखने का प्रयास करें। जिंदगी में कुछ नया सीखने का प्रयास करें, क्योंकि जो इंसान सीखता है वही इंसान आगे बढ़ता है, और जो इंसान लोगों की सुनता है उसे भी अनुभव अच्छा खासा प्राप्त होता है। कभी कभी हमारा कहीं पर मौन रहना हमारे जीवन को बहुत आगे लेकर जा सकता है। हमेशा ध्यान रख दिया मित्रों कि मौन इंसान को बहुत अंदर तक मजबूत बना देता है। हालांकि कहना बहुत आसान है, लेकिन सहना बहुत मुश्किल है। आज के समय में लोगों की सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। लोग तुरंत रिश्तों की कद्र किए बिना मुंह पर कुछ भी बोल देते हैं, बिना ये सोचे समझे कि सामने वाले व्यक्ति के दिल पर क्या पहुंच लगेंगी, सामने वाले व्यक्ति का दिल कितना कमजोर होगा, उसकी भावनाओं, उसके मित्रों, विचार किस तरह से प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। हालांकि अब वक्त आ गया है मित्रों खुद को सही साबित करने का। आपके ऊपर कुछ गलत आरोप पिछले समय में अपने ही लोगों ने लगाए थे। आपके ऊपर पैसों की चोरी और रिश्तों को तोड़ने का आरोप लगा था। उन दोनों ही आरोपों से आप बाहर निकलने में सफल रहेंगे। क्योंकि देखिए मित्रों, आप इंसान को कहेंगे कि परमात्मा ने मुझे इतना दिया है कि मुझे चोरी करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मित्र कहते हैं कि जिंदगी में हर रिश्ता किताब की तरह होता है। कुछ को पढ़कर समझना पड़ता है, कुछ को बिना बड़े समझ लेना पड़ता है, और कुछ को पढ़ते पढ़ते आंसू आ जाते हैं। हर दर्द मित्रों इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। आज के समय में रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे हैं। रिश्तों की परख, रिश्तों की अहमियत किसी को नहीं होती है। मित्रों, आज मैं उन लोगों के बारे में भी बात करने वाला हूं जिनके घर में लक्ष्मी नहीं है। उन लोगों से जाकर पूछो कि बहन बेटियां क्या होती है। उन लोगों से जाकर पूछो कि घर में जब एक लड़की होती है तो घर किस तरह स्वर्ग बनता है। आज के समय में बेटियां बहुत सौभाग्यशाली लोगों को प्राप्त होती है। मित्रों, इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि कर्म अच्छे रखिए, क्योंकि लोग तरस जाते हैं। बेटियां पाने के लिए जिनके घर में बेटियां होती है उनसे जाकर पूछना कि उनका घर कैसा रहता है। इंसान का आधा तनाव, आधा दुख, आधा दर्द सिर्फ अपनी बेटियों को देखकर ही दूर हो जाता है। इसलिए लोग बेटों को चुनना पसंद करते हैं, लेकिन बेटियां स्वयं अपने माता पिता को चुनती है। साथ ही मित्रों कहते हैं कि सच्चाई के दुश्मन बहुत होते हैं। जो लोग सच्चाई बोलते हैं वो लोगों की आंखों में और लोगों के कानों में बहुत बुरी तरह से चुभते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो इंसान सच बोलता है, जो इंसान सच के साथ रिश्ता निभाता है, उस इंसान को कभी धोखा देने की कोशिश मत करना। उस इंसान के साथ कभी मित्रों बुरा बर्ताव मत करना। वो इंसान आपके जीवन को बेहतरीन से बहुत बेहतर बना देगा। क्योंकि कहते हैं कि जो इंसान सच बोलता है वो इंसान हमें हमारी कमजोरी भी बताता है कि हमारे अंदर क्या कमजोरी है, और बता देते हैं कि वक्त और लोग बदलते नहीं, बस चेहरे से नकाब हट जाते हैं। समय आने पर सच्चाई अपने आप सामने आ जाती है। बहुत सारे लोग आपके ऊपर मुक्ता पहने हुए थे गलतफ अम्मी का, गलत रिश्तों का और स्वार्थ का। तो उन लोगों का चेहरा अब स्पष्ट और साफ नजर आने वाला है। मित्रों देखिए, जीवन में सूखे रहने का सिर्फ एक ही मंत्र है। ये मंत्र है लोगों से अपेक्षा कम रखना। अपेक्षा कम करो, कृतज्ञता ज्यादा करो। जिस दिन आप हर छोटी चीज के लिए शुक्रगुजार होना सीख गए, उस दिन से सुख आपके पास रहेगा।
मित्रों बता देते हैं कि आपको पैसों की जरूरत पड़ सकती है, उधार भी आप ले सकते हैं, लेकिन बता देते हैं कि आपको इस वक्त बहुत सोच समझ कर उधार लेना है। कर्जों की बिल्कुल भी मित्रों आप पर बाहर नहीं आने देना है, क्योंकि कर्ज इंसान को दबा देता है। देखिए कुछ उपाय है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। कहते हैं कि कुछ उपाय ऐसे हैं जो शास्त्रों में वर्णित है, लेकिन आज तक बताए नहीं गए हैं। शास्त्रों में वर्णित है और अगर इन्हें सही विधि विधान से किया जाए तो जीवन की बड़ी से बड़ी बाधाएं दूर हो सकती है। ये उपाय सरल है लेकिन बेहद शक्तिशाली है मित्रों, क्योंकि इस उपाय को करने से जीवन की तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। काली हल्दी का गुप्त उपाय है। दुश्मन के वशीकरण एवं संकट निवारण के लिए किसी भी अमावस्या या शनिवार की रात को एक काली हल्दी ले लीटर, उस पर चमेली का तेल और सिंदूर चढ़ाएं और उसे लाल कपड़े में बांधकर अपने तकिए के नीचे रखें। मित्रों, इस उपाय को करने से छुपे हुए शत्रु स्थान तो होते हैं, बुरे सपने आना रुक जाते हैं और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है। कहते हैं मित्रों कि इस उपाय को आज तक जिन जिन लोगों ने किया है उन सभी लोगों को लाभ हुआ है और वे सभी लोग बहुत आगे बढ़े हैं। हालांकि यहां मैं आपके लिए एक और उपाय लेकर आया हूं और ये उपाय है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।